नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर के आ रही है कि 26 तारीख छठा महीना 2025 को एक नया अपडेट आया हुआ है। इसे विस्तार से समझेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा पुराने चीज़ों की ओर ले चलता हूं कि किस तरह से झारखंड में सीजल परीक्षा को लेकर के एक षड्यंत्र रचा गया, नाटक खेला गया है। बहुत सारे दुखी भी हैं तो बहुत सारे खुशी भी हैं। सीजल परीक्षा झांसा देकर के कई छात्रों को ले जाया गया नेपाल। ये बात सत्य है कि सीजल परीक्षा रद्द हुई है, अर्थात पेपर लीक हुआ है, तो इसे रद्द करने में ही भला है। जेएसएससी सीजल परीक्षा जुड़े मामले में यह जांच बहुत लंबी प्रक्रिया से चल रही है और रोज नए नए तथ्य सामने आए हुए हैं और तथ्यों की कमी नहीं हुआ है। जांच में अब तक यह बात सामने आई है कि गिरोह से जुड़े लोग छात्रों को पेपर उपलब्ध कराने के झांसा देकर नेपाल के वीरगंज ले गए थे। वहां पे अलग अलग परीक्षार्थी को कई सवाल रटवाए गए थे और सीआईडी ने नेपाल ले गए थे, जिनमें से 28 को चिन्हित किया गया और 10 क्या हुआ था, ये सफल भी हो गए थे। पिछले बार यह सुनवाई में भी जिक्र किया गया था। सीआईडी के एसआईटी को अब तक साक्ष्य मिले हैं। उसके मुताबिक जो गिरोह पूरे फर्जीवाड़े में पकड़ा गया था, उसका मुख्य माइंड जो मास्टर माइंड था, ठीक है, परीक्षा पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने और बिहार के कई प्रतियोगिता परीक्षा के नाम पर भी इस गिरोह ने अभ्यर्थियों से कई तरह से पैसे उगाही की। अब देखिए, ये पैसा उगाही, यही तो शब्द सबसे बुरा शब्द यहाँ पे जोड़ दिया गया, ऐड किया गया है। कोई पैसा उगाही, क्या यहाँ सड़क बन रही थी या डैम बन रहा था जो पैसे उगाही किया जाता है? बल्कि उगाही नहीं, ये साफ साफ यहाँ पे लिख दिया जाता कि इन लोगों ने पेपर बेचने का काम किया। ठीक है, तो ये देखिए किस तरह से गुमराह कर रहा है, षड्यंत्र रची जा रही है। साक्ष्य अब तक गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से मिले हैं। जानकारी के अनुसार एसआईटी को अब तक पेपर लीक के कई भौतिक तकनीकी साक्ष्य नहीं मिले। एसआईटी जेएसएससी या परीक्षा कराने वाले एजेंसी से मास्टरमाइंड या अन्य संदिग्धों के संबंध में पहलुओं पर भी जांच जारी है, लेकिन आयोग के किसी कर्मी परीक्षा कराने वाले एजेंसी आरोपी को कोई संबंध नहीं मिला है। ये समझिए बचा रहे हैं। उगाही के साक्ष्य मिले हैं पर एजेंसी वहाँ पे उसमें विलोएथी नहीं है, ठीक है, मिली भगत नहीं है, लेकिन एजेंसी भी मिली भगत है। आईआरबी के एक जवान को भी एसआईटी तलाश रही है। आईआरबी के जवान ने सीजल की परीक्षा दी थी और वह भी सफल हो गया। सोचिए, आईआरबी के जवान सफल हो गया। अब बहुत सारे विद्यार्थी 24 घंटा पढ़ रहे हैं, 24 घंटा में 8 घंटा 12 घंटा तक मेहनत लगातार कर रहे हैं, वो सब सफल नहीं हुआ, लेकिन आईआरबी के जवान सफल हो गया। दुमका समेत कई जगहों पर आरोपी जवान की तलाश में छापामारी भी की, लेकिन वह फरार है। तो ये पुराना न्यूज़पेपर हमने आपको बताने का प्रयास किया हूँ, एक और थोड़ा सा समझ लें। के द्वारा बहुत मेहनत करने के बाद यह मामला कोर्ट में गई और कोर्ट में जाने के बाद सीजल परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी गई और इसे रद्द भी हो जाना चाहिए। 2023 पेपर लीक की जांच में दायर की गई याचिका हाईकोर्ट ने जांच पूरी कर आगे कार्यवाही जारी रखने को कहा है। यह 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा। लगभग आपको 2 या 1:30 बजे कार्रवाई का पूरा मामला दिखाई देगा। परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई और न्यायिक जांच के लिए हाई कोर्ट में प्रकाश कुमार एवं न्याय में याचिका दायर किए गए है। अदालत की जांच पूरी होने के बाद ये परीक्षा परिणाम जारी करने का आग्रह किया है। पिछले सुनवाई में अदालत को बताया गया है कि इस मामले में राजेश कुमार ने ईमेल में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। रांची के डीसी और एसपी को भी पत्र लिख करके शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक प्राथमिक दर्ज नहीं की गई थी। सोचिए, इतना संघर्षों के बाद प्राथमिक दर्ज किया गया और तब कहीं पे जाकर के सीजल परीक्षा में सीआईडी जांच में जुड़ी है। तो कितना
बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कितना स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ लड़ भी रहे हैं, तब कहीं जाकर के सिज्जल परीक्षा का इस मुकाम तक पहुंचा है। वाराणसी का अभ्यर्थी पर्चा लीक में गिरफ्तार पाया गया था। 15 लाख रुपये में हुआ था मुख्य आरोपी का सौदा और 24 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। मामले में जांच चल रही। सुभाष ने प्रिंटिंग प्रेस से खरीदा था प्रश्न पत्र। ठीक है, तो इस तरह के मामला हर राज्य में निकल करके आ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पेपर इसी तरह के लीक होते हैं और फिर बच्चे पर, स्टूडेंट पर ये दर्द सहना पड़ता है। सिज्जल परीक्षा पेपर लीक, परीक्षार्थियों को वीरगंज में रटाए गए थे 150 प्रश्न। ये सभी को पता है, जांच में पता चला है। केवल वीरगंज का नाम यहाँ नहीं लीजिए। ठीक है, यह ध्यान रखिए कि दिल्ली हो, बंगाल हो, अनेक जगह पर पेपर रटवाए गए थे। परीक्षा की जांच कर रही एसआईटी को इस बात का भनक लग गई है कि जानकारी मिली है कि 28 छात्रों को सिज्जल परीक्षा पेपर लीक कराने के नाम पर वीरगंज ले जाया गया था। ये बहुत ही पेचीदा मामला है। ठीक है, केवल नेपाल को 28 छात्रों को यहाँ पे चिन्हित किया गया, लेकिन वास्तव में और बहुत सारे छात्र जो हैं से दूसरे जगह जाकर के पेपर को पढ़े थे। ये किसी से छिपा नहीं है और 150 प्रश्न भी पढ़े गए थे। इसके एवज में छात्रों से लाखों रुपये वसूली। देखिए, ये वसूली हर जगह शब्द आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये किसी न किसी रूप से मिली भगत है और लोगों को बचाना चाह रहे हैं। ठीक है, वसूली ये नहीं कहा जा सकता, ये पेपर बेचने का ख्याल से इन लोगों ने रटवाया गया था। एसआईटी और अधिक जानकारी जुटाने के लिए आईआरबी के एक अन्य जवान सहित कुछ अन्य लोगों की तलाश कर रही है। इस केस में गिरोह को सरगना आईआरबी के जवान समेत 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एसआईटी को आरोपियों ने पूछताछ में जानकारी मिली थी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर 28 छात्रों को वीरगंज ले जाया गया था। वहां से लौटने के बाद उक्त छात्र परीक्षा में शामिल भी हुए। इसमें 8 लोग पास हो गए थे और पास होने वाले आईआरबी के जवान भी शामिल था। परीक्षा देने वाले आईआरबी के जवान के संपर्क में ही आकर अन्य जवान भी गिरोह में शामिल किया गया था। तो इस तरह के मामला हमेशा उठी है और झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम साफ सुथरे नहीं लिया गया है। हमेशा कोर्ट में जा कर के लटक जाती है, उसके बाद सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है यहाँ के विद्यार्थियों को। और सिज्जल प्रकरण में गिरफ्तार 10 आरोपी। ठीक है, पहली 4 ध्यान रखेंगे, मास्टरमाइंड ने हॉस्पिटलों में लगाया था पैसा। जैसे 5 जवान 7 सभी आरोपी पहली बार। देखिए, मास्टरमाइंड यहाँ पे हॉस्पिटल में लगाया है, लेकिन वह लगाया भी तो अपने फायदे के लिए लगाया था ना। अब तक की जांच में क्या आया, तो गिरोह के मास्टरमाइंड गोरखपुर के हनुमत नगर पादरी बाजार से गिरफ्तार किया गया था, निवासी संदीप त्रिपाठी। ठीक है, तो ये सब देखिए बिहार के, कुछ नेपाल के, कुछ कलकत्ता के, ऐसे बहुत सारे दलाल पाए जाते हैं झारखंड में। ये झारखंड में समझिए मार्केट बन गया है पेपर बेचने का, पेपर खरीदने का, पैसा लेने का। जिस प्रकार मार्केट में सब्जियां बेची जाती है, उसी प्रकार यहाँ जो है गिरोह लोग उस सब्जी का धंधा जैसा करते हैं पेपर को, और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, ये नहीं होना चाहिए। सिज्जल प्रकरण में गिरफ्तार लोगों को जल्द से जल्द ठीक है कोर्ट में पेश होना चाहिए और इसे सोशल मीडिया पर डाल देना चाहिए कि किन लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि इनकी होगी बर्खास्तगी, जैसे कुंदन कुमार, ठीक है, आरक्षी नंबर 119, और आईआरबी गोड्डा का रहने वाला था रोबिन कुमार, और आरक्षी नंबर 105 है, और आईआरबी जवान गोड्डा अखिलेश कुमार आईआरबी, जिसका बेंच नंबर 578 था। ये सब जितने भी थे, आखिर आईआरबी के लोग ही क्यों इस परीक्षा में पकड़े गए, तो देखिए इनके पास पैसा था। ठीक है, तो ये पैसा दे करके सिज्जल पेपर खरीदना चाह रहे थे और विद्यार्थी के पास नहीं थे। तो ये सब क्या चाह रहे थे कि मेहनत के बल से हम सिज्जल परीक्षा को पास करेंगे, नौकरी लेंगे। लेकिन एक टमाटर जब किसी पेड़ में सड़ जाता है तो सभी को वह सड़ाने का काम करता है, गला देगा। ठीक है,
उसी प्रकार इन लोगों ने जिस प्रकार से पेपर खरीद करके सिज्जल परीक्षा को बाधित किया है, ये बहुत ही दुख की बात है। जेएसएससी सिज्जल परीक्षा में अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र लीक कराने के ठगी करने के गिरोह को मददगार आईआरबी जवानों को बर्खास्त किया गया है और 24 मार्च से लेकर के अब जुलाई आने वाला है, जून जुलाई तक भी क्लियर नहीं किया गया है। जवानों की गिरफ्तार किए गए, वहीं एक जवान अब भी फरार है। डीजीपी अनुराग गुप्ता इसकी जांच कर रहे थे। इस मामले में संलिप्त आईआरबी जवानों को बर्खास्त करने के लिए झारखंड सशस्त्र बल के डीजी को पत्र लिखा गया। आईआरबी बटालियन जेब के अधीन भी आता है। ऐसे में इस मामले में नियोक्ता एजेंसी के जवानों पर कार्रवाई करनी है। जवानों के खिलाफ धारा 311 के तहत बर्खास्तगी की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। फिलहाल जेल में बंद ये जवान निलंबित है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है और होना भी जरूरी है। नहीं होगा तब तक ये सब मानेंगे नहीं। सीआईडी फरार जवान की तलाश में जुटी है। वह भी पास में था। केस की जांच शुरू होने के बाद उसने अवकाश ले लिया था। सोचिए कितना चालाक था। जब पता चला कि हम फंस जाएंगे तो वह छुट्टी ले लिया, जिससे सीआईडी को पता न चले कि हम इसमें शामिल थे। लेकिन शायद आप सभी को पता नहीं है कि जब आप अवकाश लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो दिन तारीख सभी चीज़ों को मेंशन की जाती है, तभी आपको मिलता है। देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका, ये सब इस जेल में हवा खाएंगे। अर्थात जितने भी लोग संलिप्त हैं सब जाएंगे खिचड़ी खाने के लिए। आप सभी लोग विद्यार्थी जितने भी हैं चिंता न करें, थोड़ा धैर्य रखें। सिज्जल परीक्षा निश्चित ही रद्द होगी, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक नया अपडेट आया हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने देखिए एकरनामे पर बिक रही थी नौकरी, अर्थात गढ़वा के नगर उटारी का मामला यह निकल करके आई है प्रभात खबर के तरफ से। ठीक है, तो सिज्जल परीक्षा पेपर लीक में एकरनामे तक लिखा गया। सोचिए, अर्थात यदि आप पैसा नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पे आपके साथ सिग्नेचर मोहर सब लगा दिया जाएगा। हो सकता है आपके घर नीलामी किया जाएगा। ये बहुत ही दुख की बात है। सिज्जल में व्यापक गड़बड़ी के आरोपी सीआईडी कर रही है जांच, ये सभी को पता है। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई सिज्जल परीक्षा में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। वर्तमान में सीआईडी सिज्जल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही है और झारखंड और बिहार के लोगों पर दर्ज किया गया गिरफ्तारी हो चुकी कई। इसी कड़ी में एक नया मामला प्रकाश में आया है। गढ़वा जिला के नगर उटारी थाना में अहिरपुरवा गांव निवासी स्वर्गीय बालेश्वर पासवान के बेटे गुलाब राम पासवान से सिज्जल में नौकरी लगवाने की झांसा देकर उनके पड़ोसी जागीपुर गांव निवासी राजू तिवारी के पुत्र अविनाश कुमार तिवारी इस मामले में 10 लाख रुपये का झटक ले लिया। गुलाब पासवान ने 17 सितंबर 2024 को अपने आईआरबी अकाउंट से चेक नंबर 29-29-62 द्वारा अविनाश कुमार तिवारी को 10 लाख रुपये भुगतान किया। अविनाश तिवारी ने इस गुलाब पासवान से 10 लाख रुपये लेने के साथ ही उनसे मैट्रिक और ग्रेजुएशन का मूल अंक प्रमाण पत्र भी ले लिया। इन दोनों के बीच सरकारी नौकरी के लिए हुई इस डील का स्टाम्प पेपर एकरनामा भी बाकायदा नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया। इतना ही नहीं, इस एकरनामे के अस्थायी वार्ड परिषद समेत लगभग 1 दर्जन लोग भी गवाही दिया गया है। तो ये तो साफ हो रहा है कि सिज्जल परीक्षा इतने व्यापक रूप से धांधली हुआ है, तो एक आंध्रा व्यक्ति भी रहेगा तो वो कहेगा कि सिज्जल परीक्षा लीक होना चाहिए। तो इस तरह से हमने आपको अपडेट बता दिया हूँ आज का। अब नया अपडेट आएगा तुरंत मैं आपको बता दूंगा। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।